लोकेश जी, आपको मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र का भाजपा नगर इकाई का नगर अध्यक्ष बनाया गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पार्टी इतना बड़ा सम्मान दिया है तो निश्चित रूप से पार्टी का विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है और पार्टी का जो वरीय नेता और जो आकांक्षा है सबका उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपका संक्षिप्त परिचय दीजिए, आपका अनुभव, आपका राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम लोकेश नाथ महतो है। मैं मिहिजाम वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। मैं इससे पहले पूर्व में 2014 में पार्टी का युवा मोर्चा का भी अध्यक्ष रहा हूँ मिहिजाम से। फिर 17 या 18 में 3-4 वर्ष के लिए मिहिजाम का मेन भाजपा का नगर महामंत्री भी रहा हूँ और इस बार पार्टी ने मुझे अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी सौंपा है। तो पार्टी के जिला से लेकर प्रदेश तक के सभी आला नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद है जो मुझे इस योग्य समझे। आपके साथ बगल में बैठे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश राय जी, उनके बारे में क्या धारणा है आपकी? मिहिजाम के लिए और जामताड़ा जिला के लिए भैया भीष्म पितामह है, बढ़िया नेता है और इनका सहयोग पूरे जामताड़ा जिला का हर भाजपा का नया युवा नेता लोग को मिलते रहता है। इनसे मैंने हम लोग के गार्जियन समान है, पूरे जामताड़ा जिला के लिए गार्जियन है सुरेश भैया। नगर अध्यक्ष बनने में उनकी काफ़ी भूमिका रही है। काफ़ी भूमिका नहीं, लेकिन लोग अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं तो हर लोग ने चाहा, सब नेता लोग जिन्हें चाहे कि इस बार लोकेश जी बनना चाहिए तो इन लोग का आशीर्वाद से हम बन गए। मिहिजाम में नगर के विकास के लिए या पार्टी के विकास के लिए किस तरह से क्या योजना है? नगर के विकास के लिए तो सरकार रहता तो अच्छा से होता। अभी तो हम लोग विपक्ष में है। अब बात बाकी नगर तो जिस तरह से चल रहा है, पहले सरकार बन जाए, पहले पार्टी में हम लोग विधायक बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सरकार में आएंगे तो नगर का विकास निश्चित रूप से होगा। अभी विपक्ष में है तो जैसा चल रहा है तो सही से तो नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है, क्या करिए। संगठन विस्तार के लिए क्या योजना है आपके पास? संगठन विस्तार अभी तो 2 दिन हुआ है मेरा अध्यक्ष बना हुआ, तो 15 अगस्त का झंडा कार्यक्रम और सबको कर लेने के बाद संगठन विस्तार के बारे में सब बड़े सीनियर लोग से सजेशन लेके अच्छे लोगों को पार्टी में जोड़ेंगे और जो भी हैं पूर्व में भी अच्छे लोग रहे हैं उन लोग को सबको लेके एक मत होकर चलना है। लोकेश जी को नगर अध्यक्ष बनाया गया भाजपा का, अपना परिचय बताइए थोड़ा। मैं टिंकू पासवान और लोकेश जी को बनाया गया, इससे हम लोग बहुत युवा पर खुशी हैं और आशा करता हूँ ये सभी युवा को लेकर चलेंगे और मिहिजाम में पार्टी को मजबूत करेंगे और हमें इन पर पूर्ण विश्वास है। ये सभी को लेकर चलेंगे और पार्टी को मिहिजाम में मजबूती प्रदान करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका अच्छा परिणाम मिहिजाम से होगा। मैं अजीत पासवान लोकेश नाथ महतो को भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई का अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ हम युवाओं में इस बात की खुशी है कि संगठन ने कुछ सोच समझ करके ही लोकेश नाथ महतो जी को भारतीय जनता पार्टी मिहिजाम का नगर अध्यक्ष बनाया, ताकि आने वाला समय में जो आज मिहिजाम में लगभग 40,000 वोटर है, कम से कम 30,000 वोटरों पर इनका सीधा असर पड़ेगा जो लोकेश महतो से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और तो और हमारे मिहिजाम नगर परिषद में जो आज चुनाव नहीं होने के कारण जो यहाँ के पदाधिकारी आकर के अपनी मनमानी करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, समय पर कोई काम ठीक से नहीं हो पाता है, उन लोकेश महतो के नेतृत्व में एक मेमोरेंडम यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को भी दिया जाएगा कि वो अपने काम को ठीक से और तौर तरीके से ठीक से करे, ताकि आज जो मिहिजाम नगर परिषद में जो सप्लाई पानी आता है उसमें कभी आप देखा गया कि मछली निकल जाता है, कभी कीड़ा निकल जाता है, कभी गंदगी उस सप्लाई पानी से निकलता है। तो ये सब एक मेमोरेंडम दे करके यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया जाएगा कि आप अपनी हरकतों को सुधारें और मिहिजाम के लोगों को स्वच्छ वातावरण दें, स्वच्छ पानी दें। इसी के साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं मनोज पासवान भाजपा कार्यकर्ता। हमारे लोकेश जी नगर
लोकेश महतो अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, बहुत खुशी है, उसको बधाई देता हूँ अपनी तरफ से। क्या आशा है उनसे? उससे बहुत आशा है, भारतीय जनता मजबूत हुई है, काम करेंगे वो? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, खरा उतरेंगे। खरा उतरेंगे। चलिए, हो गया। मैं सुरेश राय और भारतीय जनता पार्टी के जामताड़ा जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष। तो नया नगर अध्यक्ष बनाए गए हैं मिहिजाम में, इस पर क्या कहना है आपका? ये बीजेपी का लोकतांत्रिक तरीका से 3 साल में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष का चयन किया जाता है जी। जो उसमें पुराने और सुलझे हुए अच्छे कार्यकर्ता को इसका चयन किया जाता है, जिसमें लोकेश जी का चयन किया गया। मिहिजाम शहर में बुनियादी सुविधाएं की अगर बात करें, जैसे सड़क, पानी और बिजली, काफ़ी समस्या है, तो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग का यहाँ जो भी मूलभूत समस्या है, पहले तो NSC नगर परिषद क्षेत्र में यहाँ का चेयरमैन हुआ करते थे, तो मूलभूत समस्या के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। जैसे मिहिजाम में रोड, नाली, गली का विकास किया, मिहिजाम में नल जल का माध्यम से लोगों को पानी मिला। एक समय मिहिजाम में पानी के लिए हाहाकार मचता था, लेकिन उसमें हमारा गवर्नमेंट था, अर्जुन मुंडा जी थे मुख्यमंत्री, तो यहाँ जल मीनार का व्यवस्था किया। 32 करोड़ की लागत से यह निर्माण हुआ। मिहिजाम में बिजली का बहुत ही समस्या था, लेकिन उनके प्रयास से यहाँ मिहिजाम में सब पावर स्टेशन का निर्माण हुआ, जो आज मूलभूत समस्या बिजली और पानी से लोगों को राहत है। यहाँ पर हम लोगों का गवर्नमेंट में यहाँ PSC का निर्माण हुआ, 50 बेड का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन अभी जो झारखंड सरकार है इसमें उसका कोई व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया, जिसके लिए आज भी बारिश का समय है, कोई सांप अगर किसी को काट ले तो उसके लिए उसको जामताड़ा जाना पड़ेगा। मिहिजाम में ये व्यवस्था नहीं है। कोई डिलीवरी पेशेंट है तो उसको यहाँ से लेकर जामताड़ा जाना पड़ेगा, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको जामताड़ा जाना पड़ेगा। मूलभूत समस्या PSC बनने के बाद भी अभी तक इसका सुविधा नगरवासी को नहीं मिल पा रहा। मिहिजाम में इंडस्ट्रीज एरिया है, लेकिन सरकार का सतेलापन के कारण यहाँ पर उद्योग का विकसित नहीं हो रहा, जिसके लिए युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। हमारा गवर्नमेंट आएगा तो हम लोग इस पर विचार करते हुए सरकार से आग्रह करेंगे। व्यापारिक समुदाय है यहाँ का, उसके साथ कैसा तालमेल है? अच्छा संबंध है। में शिक्षा, स्कूल की स्थिति में जो सुधार लाने की आवश्यकता है, उसमें फिर क्या कदम उठा रहे हैं? इसमें देखिए, स्कूल का जो स्तर है, निश्चित रूप से अभी तो हमारा गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमारा जब गवर्नमेंट आएगा तो अभी आपने देखा है कि हमारा जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो मूलभूत पाठ्यक्रम में सुधार हो रहा है। मेकाला पद्धति का जो शिक्षा व्यवस्था था उसमें सुधार आ रहा है। पहले लोग डिग्री प्राप्त करता था किरानी बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए, रोजगार नहीं मिलता था, लेकिन अब रोजगार मुखी शिक्षा का व्यवस्था किया जा रहा भारत सरकार के द्वारा। नगर में कानून व्यवस्था जो है काफी चरमरा गया है, चोरी हो रही है। नगर पे ही नहीं, पूरे राज्य में। अब रांची में अब आपका इसका CID विभाग का ऑफिसर का हत्या हो जा रहा, रांची में लूट हो जा रहा है, बालू तस्कर है, यहाँ कोयला तस्कर है, यहाँ पर माइनिंग तस्कर है, यहाँ पर सादा पत्थर का तस्कारी बंगाल के लिए किया जा रहा। हमारे यहाँ से चिप्स बंगाल में भेजा जाता है। इरफान अंसारी यहाँ का विधायक है, यहाँ का मंत्री है, तो उसका जो सिपा सलाहकार लोग है उस पावर का यूज कर रहा है। जब जब हमारा सांसद यहाँ पर ट्रेन और कम्युनिकेशन का लिए जामताड़ा में ट्रेन का ठहराव नहीं होता था, कम्युनिकेशन के लिए बेचारा प्रयास करके बहुत सारा ट्रेन वंदे भारत को भी रुकवाया, लेकिन हमेशा विधायक ये कहता था लोकल ट्रेन दीजिए, लोकल ट्रेन दीजिए। लेकिन आप विधायक मंत्री बन गया, उसका सांसद बन गया। मैं आपका चैनल का माध्यम से विधायक, सांसद इरफान अंसारी मंत्री और उसका सांसद डोलिन सोरेन को मैं चुनौती देता हूँ कि जल्दी के अंदर में जामताड़ा में दो लोकल ट्रेन चला के दिखवा दे।
आज तक हमेशा भाजपा का वो विरोध करते रहा, लेकिन आज तक लोकल ट्रेन नहीं चलाया, जबकि 10-12 ट्रेन। और आज मेहिजाम में भी आपका कुंभ एक्सप्रेस का स्टॉपेज हुआ है, जो लोगों को चारधाम यात्रा जाने में सुविधा और सहूलियत हो रहा है। सीसीटीवी शहर में लगा हुआ है सब जगह? हाँ, सब जगह लगा हुआ और है। सब चालू है? नहीं, बंद है। कब से बंद है? ये लगभग 2-4 साल हो गया, 5 साल, 2-4 साल, 5 साल हो तो गए। इस पर प्रशासन को कभी कुछ आप लोग- जिस राज्य का मुख्यमंत्री सुनने वाला नहीं है, तो एसपी या डीसी क्या सुनेगा? बैंक से वो छिनते ही हो जा रहा, बैंक के बाहर से। हाँ, अभी 2 लाख रुपया का चोरी हुआ ना। दिन बेचारा रेलवे व्यक्ति अपना पोता को लेकर गया था पैसा उठाने के लिए, उसका घर के सामने में छीन लिया। कहीं सीसीटीवी में आया नहीं? कहाँ से आएगा? है ही नहीं सर। सीसीटीवी कहीं सीसीटीवी में आया नहीं? कहाँ से आएगा? है ही नहीं सर। सीसीटीवी रहेगा तब तो मेहिजा में तो लॉटरी जुआ दारू चलेगा ही। तो लॉटरी जुआ तो चल रहा है, उसमें ग्रुप में आपका पूर्व नगर अध्यक्ष नगर पंचायत का बाल मुकुंद, उन्होंने कुछ लिखा था ग्रुप में कि नगर में जुआ चल रहा है बहुत। हाँ। उसको बंद किया जाए बड़ा बाबू के नाम से। नहीं सुनेगा। यहाँ बाबूलाल मरांडी पूर्व प्रथम मुख्यमंत्री, यहाँ हेमंत सोरेन को बोलते बोलते थक गया है। ये सुनेगा? यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस गठबंधन, इनको सिर्फ लूटना है, लूटने के लिए शासन में आया है और लूटेगा। अभी उसका ताज़ा उदाहरण है आपका, इससे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री थे, अभी जेल में है, आलमगीर आलम जी, कांग्रेस के बड़ा नेता है। मैया सम्मान योजना हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है सरकार का, उस पर किस तरह से यहाँ काम हो रहा है? देखिए, कम हो रहा, हैरेसमेंट लोगों को, पब्लिक को ज़्यादा हो रहा है। जैसे मोदी जी ने किसी सोजग निधि जो प्रदान किया है, वो डालते हैं, चले आते हैं। ये लोग पहले भी घोषणा किया था कि हम लोग 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, बेरोजगारों को शिक्षा ये देंगे, क्या बोलता है, शिक्षा का जो भत्ता है वो देंगे, बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन कहाँ, ढाका 3 बात, आज भी पलायन हो रहा है, आज भी झारखंड में लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। और ये मैया योजना, ये पहले बोला ऑनलाइन होगा। मेरा मेहिजा में बड़ा समस्या, हमने मैडम से भी बात की थी, डीसी से, कि आप हर वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका को 100 फॉर्म दिए हैं। मेहिजाम का आबादी 70,000 पार है, एक घर में 3 व्यक्ति को देना है, जो मान लीजिए 21 से लेकर 50 के भीतर में है। वोटर यहाँ 35 से 40 हज़ार के आसपास हो गया है नया वोटर बढ़ने से। लेकिन 100 फॉर्म में 20 वार्ड है, 20 वार्ड में 2000 फॉर्म आए। तो 2000 फॉर्म में आप 40,000 और 50,000 आदमी को कहाँ से दीजिएगा? यहाँ बोला निःशुल्क फॉर्म मिलेगा। लोग जेरक्स सेंटर में गया, ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में लोग हरेसमेंट हुआ, छोटा छोटा बाल बच्चा के लोग गया योजना का लाभ लेने के लिए, लेकिन साइबर डाउन हो गया। आप बोला है कि ऑफलाइन कीजिए, तो जाके वो आंगनबाड़ी सेविका की हाँ लोग जमा कर रहा है। अब हम तो कहते हैं कि इसी तरह चुनाव के समय भी राहुल गांधी 8,500 खटाखट देने का वादा किया। अभी शायद केस हो गया हाईकोर्ट इलाहाबाद में, अभी हम देख रहे थे आज, और मांग किया है कि इसका वो जो प्रलोभन देके जो वोट लिया है, इसका 99 जो सांसद है, इसका सदस्यता रद्द किया जाए। तो उसी तरह मुंगेरी लाल का हासिम सपना, चुनाव का समय है, कभी भी चुनाव का घोषणा हो सकता है। तो हेमंत सोरेन को लगा कि वादा करके लोगों का वोट हमको लेना है। इससे भी कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, बिजली ठीक से मिल नहीं रहा, बिजली फ्री कर देंगे। नगर परिषद का चुनाव कब है इधर? नगर परिषद का तो चुनाव हो जाना चाहिए था, हमारा गवर्नमेंट था तो हम लोग चुनाव कराते थे नियम था। इनका डर है कि नगर पंचायत का चुनाव कराएंगे, तो फिर इन्होंने पहले कहा कि नहीं सिंबल पर नहीं कराएंगे, निर्दलीय कराएंगे। तो भाई आप निर्दलीय ही कराइए, कोर्ट बोलते बोलते थक गया है। लेकिन ये चाहता नहीं कि नगर का विकास हो। इनका मानसिकता है कि यहाँ नगर का विकास होना ही नहीं चाहिए। उससे पहले तो अब विधानसभा चुनाव होगा। अभी तो सरकार तय करेगा, आयोग तय करेगा। इसका मानसिकता देखे ना, विधानसभा में बांग्लादेशी
घुसपैठ का लेकर जो डेमोग्राफी के लेकर उन्होंने बयान दिया, क्या कहा कि रांची का डेमोग्राफी कौन चेंज किया, जमशेदपुर का किसने चेंज किया, बोकारो किसने चेंज किया, धनबाद किसने चेंज किया। वो तो भला हो बिहार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विरोध किया कि बांग्लादेशी के साथ आपका बिहारी भाई का तुलना कर रहे हैं, इसका मती मारा गया है। इन लोगों को वोट चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ लव जिहाद, लैंड जिहाद और आधार जिहाद और वोट जिहाद पर लगा हुआ। हमारा आदिवासी पाकुड़ का KKM का महाविद्यालय के छात्र लोग विरोध किया तो लोग को होटल में घुस कर पीटा। हमारे आसाम का मुख्यमंत्री या झारखंड का सब प्रभारी गया तो उसको जाने नहीं दिया। बांग्लादेश पर कुछ बोलना? हाँ, बांग्लादेश पर हमें बोलना ही है। वहाँ का जो स्थिति है, राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, राजनीतिक ये तो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा निंदनीय विषय है कि जहाँ पर शेख हसीना अपना सबसे ज्यादा बहुमत से 4-5 महीना पहले चुनाव जीत कर आए लोकतंत्र में, और खालिदा जिया और कट्टरपंथी बांग्लादेश का पाकिस्तान का ISI एजेंट के द्वारा सुनियोजित तरीका से लोकतंत्र से चुना हुआ सरकार को गिराना, और गिरा कर उन्होंने इस्तीफा देकर भारत आने के बाद ये आंदोलन शांत हो जाना चाहिए, लेकिन वो आंदोलन सीधे चला गया जो हमारा 1,40,000 40 लाख के आसपास या 1.5 लाख का 1 करोड़ 50 लाख के आसपास जो हमारा आबादी है, हिंदू आबादी, वहाँ चला गया। उसका दुकान तोड़ दिया, घर जला दिया, माँ बहन के साथ बलात्कार किया, छेड़खानी किया, दुकान लूट लिया, मंदिर तोड़ दिया, इस्कॉन मंदिर तोड़ दिया। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे ISI पाकिस्तान का जो कट्टर मानसिकता है, भारत का बॉर्डर में आने के लिए कोशिश कर रहा है। आए दिन हम लोग देख रहे किशनगंज से लेकर जलपाईगुड़ी से जहाँ 4000 किलोमीटर हमारा बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश के लोग ये उसका फ़ायदा उठा के बॉर्डर में घुस जाता है। और भारत के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि 5 करोड़ के आसपास है। अभी उत्तर प्रदेश में पकड़ा है। ये लोग को एजेंट लोग यहाँ आता है, उसको बसाता है, आधार कार्ड बना देता है, वोटर कार्ड बना देता है, राशन कार्ड बना देता है, उसका बन भी जाता है। अभी देखिए ना, ये अभी एक पेपर में अभी देख रहे थे, यहाँ जो अबुआ आवास आया, अबुआ आवास 8,000 कुछ मुस्लिम को गया, 5,000 कुछ आदिवासी को गया, और SC ST और जनरल को 1,000 कितना आया जिला में? जामताड़ा जिला में। अच्छा। यहाँ का विधायक आदिवासी का ढिंडोरा पीटता है, और SC ST और जनरल को 1,000 कितना आया जिला में? जामताड़ा जिला में। अच्छा। यहाँ का विधायक आदिवासी का ढिंडोरा पीटता है और आदिवासी का हित का नाम पर अपना एक वर्ग को प्रति विशेष ध्यान देता है। तो चुनाव के लिए फिर क्या तैयारी है भाजपा का? भाजपा यहाँ चुनाव लड़ेगी। इसके लिए नए संगठन में नए जोश और जुनून के साथ भाजपा के यहाँ पर संगठन अभी जिलाध्यक्ष भी बदले गए हैं। वहाँ जिलाध्यक्ष नवनियुक्त बने हुए हैं। अच्छा। वो उनका कमेटी विस्तार हुआ, उसी में लोग मंडल अध्यक्ष बने हैं। अब नगर के अध्यक्ष बनने के बाद इनका कमेटी विस्तार होगा, और फिर हम लोग चुनाव का तैयारी में लगे हुए हैं। अभी हमारा तिरंगा यात्रा कब है? तिरंगा यात्रा हमारा 12, 13, 14 तारीख को। तिरंगा यात्रा का मकसद है कि देश के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि जिस 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए छुट्टी घोषित किया जाता है, सरकारी छुट्टी, उस दिन सरकारी और शिक्षित वर्ग खास करके तिरंगा नहीं फहराता, ना सलामी देता है, बाल बच्चा को लेकर पिकनिक मनाने के लिए जाता है। तो जिस देश में तिरंगा का सम्मान नहीं होगा, जिस देश में घर में तिरंगा नहीं लगेगा, देश के अंदर में देशभक्ति का भाव कम आएगा, तो देश बहुत दिन तक सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर घर में सरकारी तंत्र के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र विचारधारा के कार्यकर्ता को लगाया गया है कि हर एक घर में झंडा लगे। तिरंगा झंडा 12 से 14 तारीख तक लगाया जाएगा। 14 तारीख को जो देश का विभाजन है, 14 अगस्त का देश का विभाजन, BBC का स्मरण संगोष्ठी का आयोजन जिला मुख्यालय में होना था, लेकिन इस बार तय हुआ कि मेहिजाम नगर में ये गोष्ठी होगा। इसका लगभग समय 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद वहाँ से एक मौन जुलूस स्टेशन चौक आएगा, थाना चौक से, और उसके बाद हम लोग जो हमारा जो शहीद स्थल है उस पर हम लोग पुष्पांजलि करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, और
दीप प्रज्वलन करेंगे। घर घर में जो तिरंगे यात्रा के माध्यम से झंडा वितरण किया जाएगा, वो बच्चा के द्वारा घर घर में झंडा लगवाया जाएगा। चेयरमैन, नया चेयरमैन कौन होगा यहाँ म्यूजियम का? नया चेयरमैन अभी समय आएगा तो उसको देखेंगे। अभी कौन? कई एक दावेदारी। अब देखिए पार्टी का कौन कौन है? पार्टी का सिंबल होने से मैं कह सकता था कि भाई राम नहीं तो कृष्ण होगा, लेकिन ये तो निर्दलीय है। अब निर्दलीय चुनाव है तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। नहीं तो चेयरमैन का तो पार्टी बेसिस ही नहीं, वो बंद कर दिया है हेमंत सोरेन। अच्छा, हेमंत सोरेन को बंद कर दिया है कि सिंबल पर चुनाव नहीं होगा, निर्दलीय चुनाव होगा। लेकिन कोई भी चुनाव हो, चुनाव तो कराए, लेकिन चुनाव तो ही आप कहाँ से लड़ रहे हैं अब इस बार चुनाव? चेयरमैन से, विधायिका से? आपका भी मन नहीं, होगा? चेयरमैन का कार्यकर्ता लोग लड़ेंगे। हम लोग विधानसभा में 2-3 बार प्रयास किए थे, 3 बार सफलता नहीं मिला, फिर इस बार प्रयास करेंगे। जी जी। आप सबका आशीर्वाद होगा तो सफलता मिलेगी।